किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। हेलो डॉक्टर। भाई क्या हाल है? वैसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो मिल गई होगी। जी हाँ। उषा बेटी भी आई है क्या? नहीं, वो तो लखनऊ गई है, अपनी ननिहाल। मैंने सोचा कुछ दिन हंस खेलाए। क्यों डॉक्टर, आप परेशान नजर आते हैं? कोई सीरियस केस आ गया क्या? जी जी नहीं तो। हाँ? वो कर्नल साहब, मैं जरा इसी रिपोर्ट के बारे में सोच रहा था। क्यों डॉक्टर? वो बात यूं है, कई केसेस में दिमाग के ऑपरेशन के बाद भी ये ट्यूमर जड़ से नहीं जाता, दोबारा उभर आता है। उषा के केस में भी मुझे यही डर था। ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन नहीं, ट्यूमर जड़ से नहीं गया। तो क्या डॉक्टर, दूसरा ऑपरेशन? नहीं कर्नल साहब, दूसरा ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं। तो कर्नल साहब, मैं सब डॉक्टर्स की राय ले चुका। मेडिकल साइंस के पास आज तक इसका कोई इलाज नहीं। आप ये तो बता सकते हैं, मेरा मतलब है। यस कर्नल साहब। मेरी उषा और कितने दिन जिएगी? कर्नल साहब, एक डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मैं फौजी आदमी हूं, सुन सकता हूं। मरीज की आज जैसी हालत है, ऐसे केसेस में 1 साल। 1 साल? तू जिए हजारों साल गोरी, ओ गोरी जिए हजारों साल। तू जिए हजारों साल गोरी, ओ गोरी जिए हजारों साल। ये शुभ दिन आए बार बार ले लेके खुशियाँ। तू जिए हजारों साल गोरी, ओ गोरी जिए हजारों साल। तू जिए हजारों साल गोरी, ओ गोरी जिए हजारों साल।
जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अच्छी तो हो। हाँ पिताजी, नानी जी ने मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया है, लेकिन सच पिताजी, आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो कल ही यहाँ से चल पड़ूंगी। हाँ, मेरा हार। अच्छा पिताजी, बाय बाय। मेरा हार कहाँ गया? कहाँ गया होगा? कैसे खो गया? आपको ठीक याद है कि पहना हुआ था? हाँ हाँ, पहना हुआ था, मैंने देखा था। मेरा ख्याल है यही कहीं होगा। क्या बहुत कीमती था? हाँ, 10,000 का था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन समझ जाइए, बाय गॉड मैं ऐसे ही मौकों के लिए पैदा हुआ हूँ। हार चोरी हुआ हो या एनी टाइप की चोरी हो, डाका हो, कत्ल हो, खून हो, कुछ हो, आप मुझे याद फरमाइए। मैं यानी कि जेबी पिंटो PDF प्राइवेट डिटेक्टिव फर्स्ट क्लास। हाँ तो मिसेस मेहता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका हार बाय गॉड अभी मिल जाता है। प्लीज डोंट मूव, कोई अपनी जगह पर से नहीं हिलेगा। आप लोग देखेंगे कि एक फर्स्ट क्लास जासूस किस तरह सूरत देखकर सीरत पहचानता है। हाँ तो इस तरफ आप शरीफ आदमी मालूम होते हैं, इसलिए मैं पहले आपकी तलाशी लूंगा, उसके बाद आप मेरी तलाशी लेंगे और फिर हम दोनों सबकी तलाशी लेंगे। ठीक ठीक लाइए। लेकिन आप पहले क्यों तलाशी लेंगे? तो आप पहले तलाशी लीजिए, उसमें क्या है? नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, लीजिए आप। पीछे पैकेट नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइए, पहले बाहर की। नहीं नहीं, है? तलाशी की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने मेहमानों का अपमान करना नहीं चाहती। लेकिन आप जरा सोचिए तो। रहने दीजिए। ओफो, हार 10,000 का है और मेरी फीस सिर्फ 500। मुझे हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर मेरी भी क्या जरूरत है? अच्छी बात है, आप एक बार फिर सोच लीजिए ना। मुझे बड़ा अफसोस है, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मेरा ख्याल है आप सब मुझे माफ कर देंगे। अच्छा। कोई बात नहीं। मुझसे कुछ कहा? माफ कीजिए। क्या बात है? जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, शुक्रिया। इतनी भीड़ में दरअसल मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सका। कोई बात नहीं। वैसे भी भीड़ भाड़ में मेरी तबीयत घबराने लगती है, जैसा कि आपके साथ हुआ, आपका भी सर चकरा गया। इसीलिए तो मैं यहाँ अकेले में आ गई हूँ। जी बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। जी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। नहीं, लेकिन आपकी सूरत जानी पहचानी मालूम हो रही है। आपको गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ लखनऊ में नहीं रहती हूँ। तो फिर कहाँ रहती हैं आप? बम्बई। ओ बम्बई, बड़ा अच्छा शहर है ना? बहुत अच्छा। वहाँ के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं, वो बेकार नहीं। वहाँ के लोग एक दूसरे को जानने के बाद भी अक्सर नहीं पहचानते। जी ये तो बहुत ही बुरी बात है, इस लिहाज से हम लखनऊ वालों का जवाब नहीं। देखिए, आज आपसे मुलाकात हुई ना, जिंदगी में कहीं भी कभी भी मुलाकात होगी, देखिएगा किस शौक, गुस्ताखी माफ हो, सूरत से तो आप भी बहुत ही आर्टिस्टिक मिजाज की मालूम होती। ये देखिए ना, आपका लिबास, ये मैचिंग ज्वेलरी, ये कंगन और ये बैग कितना नर्म और मुलायम है कि बस हाथ से फिसल जाए। माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये लीजिए।
मिसेस मेहता, हार का पता चल गया, आप फीस निकालिए। फीस? हाँ। मगर हार कहाँ है? वो हार। ये लीजिए यार। बरामदे में पड़ा था। फीस की क्या जरूरत है पार्टनर, अपना ही मामला है। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं है। कौन थी वो कौन? जिससे घुल मिलकर बातें कर रहे थे? घुल आखिर औरत ही हो ना, फिर जल गई। हैं? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की होती तो समझते। जिंदगी में कभी फुर्सत मिली होती तब ना। पार्टनर, मोहब्बत करना मेरा उसूल नहीं। मोहब्बत हमारे पेशे के दुश्मन है। मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ। जी हाँ, देख लिया आपका कारोबार। आपसे अकेले कभी कुछ हुआ भी है? जी नहीं, मैंने कब कहा, लेकिन यह टेलीग्राम। ये तो कर्नल साहब का है। जी हाँ, और आपसे कहा था कुछ सर्टिफिकेट्स का इंतजाम कीजिए, वो भी नहीं हुआ। इसलिए तो कहता हूँ कि मोहब्बत का चक्कर छोड़ो और कुछ काम करो, काम। अगर ये सर्टिफिकेट आ जाते तो आज लाखों का हेरफेर हो जाता। और अब क्या गए काम से? कर्नल साहब क्या तुम्हारी तरह औरत हैं जो मेरी सूरत देखकर मुझे इतनी बड़ी स्टेट का मैनेजर बना देंगे? सर्टिफिकेट? रजनी कभी अपने काम से चूकी? गुड, वेरी गुड। तुम जा रहे हो? कल। सुरेश, मैं चाहती थी जाने से पहले अपनी शादी हो जाती। हो जाएगी, लेकिन पहले ये स्टेट तो मैनेज कर लो। अब और कितनी देर लगेगी? अभी थोड़ी देर लगेगी। टैक्सी! रोकना ड्राइवर। टैक्सी, जरा ठहरो। मेम साहब, सामान बाद में भेज देना। स्टेशन चलो। अरे आप! काफी दौड़ना पड़ा आपको। लीजिए, पसीना पहुंच लीजिए। गाड़ी रोको। मगर मेरी गाड़ी छूट जाएगी। चलो। नहीं, गाड़ी रोको। मगर मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। नहीं, गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। मगर आप मुझे अकेला देखकर। अकेली तो आप है नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लाइए, बैग रख दीजिए। अगर आप किराया के डरती है तो आधा बांट लीजिए, नहीं तो आपकी भी गाड़ी छूट जाएगी। चलो। कैसी रही बेटा? मैं तो अच्छी रही। ड्राइवर कह रहा था आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कैसी है तबीयत? कुछ नहीं, ऐसे ही। मेरी कसम। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी नानी कैसे है? वो तो अच्छी है, मुझे आने ही नहीं देती थी। मैं तो जबरदस्ती चली आई। वो मुझे अभी कश्मीर ले जा रही थी। मैंने कहा मैं पिताजी के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। सब अगले साल चलेंगे। पिताजी चलेगी ना अगले साल? अगले साल? तो फिर मैं चिट्ठी लिख दूं? नहीं लिख देना, अभी तो 1 साल पड़ा है। सफर से हारी थकी आई हो, जाओ मुंह हाथ धो। बेटा। साहब, सुरेश कुमार, सुरेश बुलाओ। बाबूजी, आइए। नमस्ते कर्नल साहब। आइए मिस्टर सुरेश, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसा काबिल और तजर्बेकार आदमी मुझे इतनी आसानी से मिल गया।
मेरे बारे में आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। आपकी एस्टेट में बिल्कुल अपनी एस्टेट समझकर मैनेज करूंगा। वैसे आपकी तसल्ली के लिए चंद एक सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, वो आप देख लीजिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इनकी अब कोई जरूरत नहीं। इस उम्र में मुझे आदमी देखकर ही समझ लेना चाहिए। शुक्रिया। बैठो बैठो। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहने तो भूल ही गई। लखनऊ में कई बार मुझसे मुलाकात हो गई। न जाने अपने आप को क्या समझता था, मगर था एकदम गधा। ओह, मिस्टर सुरेश, आज से हमारे एस्टेट मैनेजर। और सुरेश, ये मेरी बेटी। नमस्ते। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कर्नल साहब, दरअसल अब तक मेरी तारीफ हो रही थी। अरे उषा, तुम कहाँ चली? अरे बेटा, ऐसा तो हो ही जाता है। देखो, जाओ इन्हें दफ्तर वगैरह दिखा दो। पिताजी मुझे तो। उषा, चलिए। सुरेश, मेरी बच्ची है बड़ी बूढ़ी, बुरा ना मानना। जी नहीं कर्नल साहब। तो आप यहाँ भी आ पहुंचे? जी आया नहीं, बुलाया गया, लेकिन मेरी तारीफ आपने खूब की। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ होंगे। सलाम साहब। सलाम सर। मिस्टर काउस जी हमारे अकाउंटेंट। हाउ डू यू डू सर? सारो छू बाबा, परवरदिगार ने मेहरबानी छे। आप गुजराती जानते हैं? जी, कारोबार के सिलसिले में थोड़ा बहुत। हमारे टाइपिस्ट मिस्टर बैनर्जी। अब ये ना कहिएगा कि बंगाली भी जानते हैं। मैंने कहा ना कारोबारी हूँ। बाड़ी कोता है? पूरे। हमारी बाड़ी भवानीपुरे। भवानीपुरे। चलिए। ये फार्म, ये जंगल, ये देख रहे हैं आप? वो नदी के किनारे तक? हाँ, नदी के किनारे तक। वो दूर दूर सब अपना है, लेकिन यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स सब चोर हैं। इसलिए अब इन सब चीजों की देखभाल आपको करनी होगी। क्या देख रहे हैं आप? उषा जी, आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप क्या? आप जब बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करती हैं तो आप लगती नहीं ऐसी बातें करने वाली। तो क्या लगती हूँ? कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। आपकी तो आदत है जरा जरा से बातों में नाराज हो जाने की। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहिए। आप लगती हैं एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका बिजनेस के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उसे तो किसी और ही दुनिया में होना चाहिए। कौन सी दुनिया में? ये तो खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब है आप ही बेहतर बता सकती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं? पूछिए। क्या आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप? मैं? I'm sorry. चलिए चलिए ना। उषा, उषा, गंगा, उषा किधर है? जी किचन में। किचन में? और उषा? बात क्या है? कहियो मती, वो जो अपने नए मैनेजर साहब आए हैं ना, उन्हीं के लिए कुछ बना रही है। नए मैनेजर? देखने में कैसे? जी देखने में वो तो मिस साबी जाने। गंगा जी। गंगा, ये खीर सुरेश बाबू के कमरे में ले जा। और देख, वो बिल्कुल तेरे सामने खाए। और सुन, जरा भी छोड़े तो मुझसे कह देना। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जा।
मिस साहब, शीला भी आई है। शीला? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? बिल्कुल नहीं शीला, मैंने कुछ नहीं सुना। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? कैसे हैं? बहुत अच्छी। हमें नहीं मिलना कि मुझसे? इसमें क्या है? कुछ नहीं। देख उषा, तू बात मत टाल। पहले मैं देखूंगी इसमें। अरे हाँ हाँ, किस लिए? मीना की सगाई है ना, इसीलिए। मीना की सगाई? हाँ। तो क्या उसने भी? देख उषा, ये बातें सब बाद में होगी, पहले तुम मुझे उनसे मिलोगे? गंगा!
बधाई हो। क्या मतलब? आज सगाई है ना? सगाई? हाँ, उषा ने आपको बुलाया और आप आ गए। सगाई ही समझिए। मतलब क्या आप लोगों का? मैं तो आपकी चिट्ठी देने आया था। और उषा देवी, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। ये लीजिए। उषा, मेरी बच्ची। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं कर्नल साहब, लेकिन एहतियात जरूरी है। आज जो कुछ भी आपने बताया ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसा वाकया फिर ना होने पाए, नहीं तो मेरा मतलब ये कि आप पूरा ख्याल रखें। अच्छा कर्नल साहब, मैं चलूं? बाय। कोई इलाज नहीं? अगर इलाज होता तो डॉक्टर क्यों जवाब देते? काश कि अपनी जिंदगी देकर भी मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकता, लेकिन इंसान जो चाहता है वो नहीं होता। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि वो जितने दिन भी जिए खुश रहे, उसके माथे पर शिकन ना आए, उसे कोई सदमा ना पहुंचे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, अगर ऐसा ही फिर हुआ तो जितने दिन भी वो जी सकती है, शायद उससे पहले ही। सुरेश, उषा की ये चंद दिनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा कर्नल साहब। मैं जानता हूं उषा तुम्हें चाहती है। तुम जब भी उसके साथ होते हो उसका चेहरा खिल उठता है, होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तुम भी तो ये जानते हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी। मैं अपना फर्ज और पोजीशन समझता हूँ कर्नल साहब, और दूसरी बात यह है कि मैं प्यार मोहब्बत का कायल नहीं हूँ। तुम्हें कायल होना पड़ेगा बेटा। उषा के लिए, मेरे लिए तुम्हें इतनी कुर्बानी देनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करो। भला ऐसी लड़की से कौन मोहब्बत करेगा जिसे जवानी में ही मौत की सजा दे दी गई हो? लेकिन तुम उसे मोहब्बत का फरेब दो, धोखा दो, झूठ बोलो, लेकिन उसे ये जाहिर न होने दो कि तुम उसे नहीं चाहते। कर्नल साहब, मैं इसके लिए तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। 2, 5, 10,000 रुपए माहवार देने को तैयार हूं। आप गलत समझे कर्नल साहब, मैं इतना नीच नहीं हूं कि। नहीं बेटा, फिर भी मैं सोच कर जवाब दूंगा। सोच लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उषा देवी, आप नाराज हैं? उषा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं कहीं कह सकता था। कर्नल साहब हमारी बातें सुन रहे थे और तुम्हारी सहेली के सामने मैं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या कहूं? यही तो बात है, तुमने कुछ कहा नहीं और न मैं ही कुछ कह सका। लखनऊ की पार्टी में उस दिन मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं। क्या कहना चाहती थी? कि मैं तुम्हें। और मेरी लगन सच्ची थी, इसलिए तुम्हें खोकर भी फिर से पा लिया। सोचा कम से कम तुम्हें रोज देख तो सकूंगा।
चाहे नौकर और मालिक का रिश्ता ही सही। ऐसा क्यों कहते हो? सच जो है, इन दिनों हर घड़ी हर पल यही डर लगा रहता था कि न जाने क्या कह दूं, क्या कर बैठूं। आखिर वही हुआ। क्या? कर्नल साहब से कहना ही पड़ा। पिताजी से? क्या कहा उन्होंने? तकदीर मुस्कुरा दी, अब तुम भी मुस्कुरा दो उषा। आज बहुत खुश हो उषा। बेटी छूम चली पिया की गली में सपने नए सजा के, छूम चली पिया की गली में सपने नए सजा के, कैसा जादू कर गए साजन इन नैनन में आके, छूम चली पिया की गली में सपने नए सजा के। चली पिया की गली में सपने नए सजा के। रुत है बाहर की सोना सिंगार की, कानों में मोरे शहनाई बाजे प्यार की। रुत है बाहर की सोना सिंगार की, कानों में मोरे शहनाई बाजे प्यार की। दुनिया से रखो कैसे प्रीत छुपा के, दुनिया से रखो कैसे प्रीत छुपा के। छूम चली पिया की गली में सपने नए सजा के, कैसा जादू कर गए साजन इन नैनन में आके। छूम चली पिया की गली में सपने नए सजा के। सोच क्या रहे हो? जी कुछ अजीब सा लग रहा है। आप भी न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे। ले लो बेटा, ये भी तुम्हारा मुझ पर एहसान है। 10,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं। उषा न रही तो ये सारी जायदाद, सारी दौलत किस काम की? काश अगर कोई मेरी जिंदगी भी लेकर मेरी उषा मुझे दे दे, मैं उसकी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। कर्नल साहब, उम्मीद रखिए,
उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद? मेरी तो सारी उम्मीदें उसी दिन खाक में मिल गई थी जिस दिन डॉक्टर ने कहा था एक। और फिर ये घंटा बज उठता है जैसे मौत कह रही हो मैं 1 घंटा और करीब आ गई। और रजनी, कर्नल साहब अपना रोना रो रहे थे कि फिर ये घंटा बज उठता है जैसे मौत कह रही हो मैं 1 घंटा और करीब आ गई। और मैं सोच रहा था कि फिर ये घंटा बज उठता है जैसे मेरा चेक कह रहा हो मैं 1 घंटा और करीब आ गया। कर्नल साहब अपनी लड़की की जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी भी दाम पर खरीदने के लिए तैयार हैं। बस अब 1 साल भर के लिए आराम ही आराम है। सुरेश, मुझे एक आइडिया सूझा है। क्या आइडिया? अगर उषा की जिंदगी बढ़ने से हमारी आमदनी बढ़ सकती है तो क्यों ना इसकी जिंदगी बढ़ाई जाए। लेकिन हम कैसे बढ़ाएं? चंद एक अच्छे डॉक्टर से मिलो, शायद कोई जरिया निकले। हाँ, ये कोशिश की जा सकती है। तो करो ना। अच्छा, गुड नाइट। लेकिन मिस्टर मैं सुरेश, जानता हूँ डॉक्टर की उषा बच नहीं सकती, लेकिन मेरा मतलब ये था कि क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि 10 महीने के बजाय 11, 12 या कुछ दिन भी और जिए। मिस्टर सुरेश, मैं आपको कैसे समझाऊं कि उसकी जिंदगी का हर महीना, हर दिन, हर लम्हा कितना कीमती है। हर जिंदगी कीमती है मिस्टर सुरेश, लेकिन ब्रेन ट्यूमर ये मर्जी कुछ ऐसा है। पिछले 20 साल से लंदन में मेरे एक डॉक्टर दोस्त इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर, अगर आप उन्हें लिखें तो शायद। मिस्टर सुरेश, मैं जानता हूं। लिखिए तो सही, हर्जी क्या है। बहुत अच्छा, मैं लिख दूंगा। शुक्रिया। जरा गाड़ी रोको ड्राइवर। यहाँ अपनी गाड़ी कैसे? सुरेश बाबू आए होंगे। तुम ऐसा करो, गाड़ी घर ले जाओ, मैं उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। बहुत अच्छा। अरे उषा, तुम यहाँ कैसे? तुम डॉक्टर के यहाँ कैसे आए? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, चलो बताता हूँ। बताओ ना, तुम डॉक्टर के यहाँ क्यों गए थे? क्या पिताजी के लिए? पिताजी वो तो अच्छे भले है ना। तू? मैं अपने लिए गया था उषा। तुम्हें क्या हुआ? दिल का दर्द है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लूं। मिली दवा? नहीं, वो कहता इस मर्ज की दवा उसके पास नहीं है। मजाक छोड़ो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। सॉरी, डॉक्टर के पास जाने की गलती इसलिए हुई कि मेरा एक दोस्त है, शायद पहले मैंने तुमसे उसका जिक्र किया था। कौन दोस्त? विनोद। नहीं तो? खैर, विनोद बीमार है, उसी के इलाज के लिए मैं वहाँ गया था। क्या बीमारी है उन्हें? दिमाग। फिर मजाक? मजाक नहीं, यकीन करो, बिल्कुल सच। क्या मजाक है, क्या सच है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सुरेश, तुम सच में मुझे प्यार करते हो? कि तुम्हें मुझ पर शक होता है? नहीं, तुम पर नहीं, कभी कभी अपने आप पर होता है। क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाई? ऐसे क्यों सोचती हो उषा? अगर तुम मुझे न समझोगी तो कौन समझेगा? फिर तुम मुझे कभी कभी अजनबी क्यों मालूम होते हो? तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। जरा गाड़ी रुको। आइए ना। चलो भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे दिलों में कभी एक दूसरे के लिए शक न पैदा हो।
भगवान, तू हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए कोई शक पैदा न हो। प्रार्थना इस पत्थर के सामने? क्या? ये जहालत है जिसमें खुद हिलने की शक्ति नहीं, बोला हमें क्या शक्ति दे सकता है? कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं? मगर ये सब वहम है, धोखा है, फरेब है। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने जाहिलों को लूटने के लिए बना रखा है। क्यों? आज बौखला गए ना? तुम्हें अगर भगवान पर विश्वास नहीं तो उससे कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे तुम पर शक होने लगा है। और अगर ऐसे एक दो हाथ उल्टे पड़ गए तो मैं अनाड़ी नहीं हूं। अनाड़ी तो नहीं, लेकिन खिलाड़ी भी कभी कभी चूक जाता है। लखनऊ से ट्रंक कॉल। सुरेश। रजनी, मैंने तुमसे मना किया था यहाँ टेलीफोन ना करना। हाय, बिगड़ते क्यों हो? तुम्हारी सूरत तो इतने दिन से नहीं देखी, आवाज सुनकर जी रही हूँ। अब क्या जीने भी नहीं दोगे? तुम समझती नहीं रजनी, यहाँ टेलीफोन करना खतरनाक। अगर उषा या किसी का टेलीफोन पड़ गया तो? आजकल उषा की बड़ी फिक्र लगी रहती है। सुना है बहुत खूबसूरत है। इतनी रात बीत गई और तुम्हें मजा। होशियार, जागते रहो। क्यों? चुप क्यों हो गए? उषा आ गई क्या? उषा नहीं, सड़क पर चौकीदार होशियार खबरदार जागते रहो चिल्ला रहा है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि जागते रहना। एक्टिंग करते करते कहीं सचमुच ना फंस जाना। मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है। बकवास बंद करो रजनी, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ टेलीफोन मत करो, मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगा। बस बंद करो। मैं जासूस आजम देवी पिंटो पीडीएफ की सेक्रेटरी मेरी। मिस्टर पिंटो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे 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 क्या हुआ? चोट आई क्या? अरे चोट नहीं आई, मजा आया। मजा आया? तो कोई बात नहीं। गिरूंगा तो चोट नहीं आएगी, मजा आएगा। गधा कहीं का। क्या बोला? आपने सुन लिया क्या? हाँ। आपको नहीं बोला था, फिर? चोट को बोला था। चोट को बोला, ठीक है। आप ही का नाम मिस्टर पिंटो है? भाई को नहीं, एक जेबी पिंटो पीडीएफ, प्राइवेट डिटेक्टिव का क्लास। मेरी बहुत बदतमीजी है, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की। आप तशीफ रखिए। इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि आप तशीफ रखिए। अब बात दरअसल ये है कि हम जासूसों की जिंदगी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम हर आने वाले का मिलने से पहले इम्तिहान ले लिया करते हैं। और आप इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। आपका नाम? मिस रजनी। हाँ, मिस रजनी। इनके नाम एक 25 रुपए का बिल बना दिया जाए। ओके बॉस। इम्तिहान लेने और उसमें पास होने का। हाँ, तो रजनी देवी कातिल खून करके फरार नहीं, चोरी करके लापता नहीं, तो शादी करके शोहर गायब। जी मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरा नाम मिस रजनी है। ओह सॉरी। इसको मोहब्बत? वेरी गुड। 25 रुपए का एक और बिल बनाया जाए केस भापने का।
चाहने वाला लापता। जी नहीं, वो लापता नहीं। अरे बाय गॉड, वेरी गुड। तो बाय गॉड उनको पता। काश अरे बाद में दे देना फोटो। जी हाँ, रहने दो, वो भी बाद में दे देना। एडवांस जी वो बाद में दे लेना। ये कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले ही कहते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए करना क्या है। हाँ, पैसे बाद में देंगे। चलेगा, फरमाइए। आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। इतनी दूर फरीदाबाद। किराया फर्स्ट क्लास। एक रिक्शे का और मेरा। आप फिर बीच में बोले। सॉरी। आपको वहाँ सुरेश कुमार एक लड़की उषा के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। मैं जानना ये चाहती हूँ कि वाकई वो उस लड़की को बना रहे हैं या खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मिनट। सुरेश कुमार एक लड़की उषा के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। कोई मत सुनो भाई, ये जरा घर का मामला है। मियाँ मेरा बड़ा बेईमान, मेरी निकली रे किस्मत खोटी कि हाय मैं तो मर गई रे, सड़ गई रे, ये किसके पल्ले पड़ गई रे। बीवी मेरी बड़ी मेहरबान, मुझे मिले न घर में रोटी, ये रोज करे खटपट रे, कहे परे हट रे, मेरे पीछे पीछे दौड़े देखो लिए लट रे। मेरी घरवाली शौहर हूँ तेरा नौकर तो नहीं, जानी वाकर हूँ जो कर तो नहीं, तू बीवी मेरी अफसर तो नहीं, जरा सोच के देना गाली। हाँ कोई से समझाओ रे लोगों, अकल है इसकी मोटी। रोज करे खटपट रे, कहे परे हट रे, मेरे पीछे पीछे दौड़े देखो लिए लट रे। मियाँ मेरा बड़ा बेईमान, मेरी निकली रे किस्मत खोटी कि हाय मैं तो मर गई रे, सड़ गई रे, ये किसके पल्ले पड़ गई रे। बिगड़ती क्यों हो, माना के हम हैं निखट्टू, फिर भी तुम पर हैं लट्टू। जब तक थे कमारे अच्छे थे, अब तो भाड़े के टट्टू। चाहे लगा दे फांसी हमको, डाल गले में चोटी। हाय मैं तो मर गई रे, सड़ गई रे, ये किसके पल्ले पड़ गई रे। बीवी मेरी बड़ी मेहरबान, मुझे मिले न घर में रोटी, ये रोज करे खटपट रे, कहे परे हट रे, मेरे पीछे पीछे दौड़े देखो लिए लट रे। मियाँ मेरा बड़ा मेहरबान,
नहीं इसकी किस्मत होती अब नहीं खटपट रे, हंसो झटपट रे, अरे जाओ भाई घर जाओ चटपट रे। मियाँ मेरा, ए बीवी मेरी, ओ मियाँ मेरा, बीवी मेरी। मेम साहब क्या भाई? क्या नहीं है, जमीन है, आसमान है, हम है, आप है, पहाड़ी है। मेरा मतलब है आपको हमारा नाच पसंद आया? कमाल का नाचते हो तुम दोनों। अजी कमाल तो देखा ही कहाँ है अभी आपने। कमाल तो ये है कि भेद बताएं सारा दिल का, देख के उल्टे हाथ की रेखा। तो क्या तुम ज्योतिषी हो? अजी ज्योतिषी तो जन्म पत्रियों से खेलते हैं और हम हाथ की रेखाओं से। लाइए अपना हाथ। चलो दिखाने दीजिए ना। 5 रुपए। हरा। क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? मोहब्बत में दिल खो गया। खैर कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ये बीमारी उड़कर लगती है। एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मामूली सी। जिसे आप मोहब्बत करती हैं उसका हिसाब पूरा नहीं बैठता। तो फिर उसका हाथ देखना पड़ेगा। दिखाइए ना। मैं ज्योतिष वोतिष नहीं मानता। न मानिए, लोग तो भगवान तक को नहीं मानते। क्या बकवास है? तुम बता सकते हो तुम्हारा सर कब फूटेगा? जी हाँ बता सकता हूँ। सर नो सर। मैं बताता हूँ। चले। आज आके वक्त बर्बाद करना। जी हम कहाँ आए थे, आप ही खुद सामने आ गए थे ना। क्या था? कुछ नहीं। तुम भी खानों का हाथ दिखाने बैठ जाते हो। तो क्या हुआ, जरा मजाक ही रहा। मैं जानती हूँ आपने हाथ क्यों नहीं दिखाया। क्यों? पोल जो खुल जाती, उसने तो बिना हाथ देखे ही बता दिया कि हिसाब पूरा नहीं बैठता। किसका? आपकी मोहब्बत का और किसका? तो वो सच्चा और मैं झूठा। बुरा मान गए? मैंने तो मजाक किया था। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या है? मुझे मालूम है। माफ कर दो। वादा करो फिर ऐसी बात कभी नहीं करोगी। वादा? कान पकड़ो। हाँ पकड़ो। तो नहीं है? कहाँ गए हैं? शायद डॉक्टर पुरी के यहाँ गए हैं। डॉक्टर पुरी के यहाँ? जी हाँ, उनके जाने के बाद ही वहां से फोन आया था। मिस्टर सुरेश को टेलीफोन कर दिया था? जी हाँ, वो आते ही होंगे। सुनो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अगर वो आए तो उनसे कहना कि उषा देवी के बारे में लंदन से जवाब आ गया। डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए। मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। जी। सुनो, कुछ कहने की बजाय वो रिपोर्ट ही उन्हें दे देना। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब हैं? जी वो तो अभी बाहर गए हैं। सुरेश बाबू आए थे? आए तो नहीं, लेकिन आने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उनके लिए ये चिट्ठी दे गए हैं। ये चिट्ठी मैं दे दूंगी उन्हें। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, वो हमारे यहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब है? ये डॉक्टर साहब तो बाहर गए हैं, आपके लिए एक चिट्ठी दे गए थे। मिली आपको? कहाँ भेजी थी आपने, बंगले में? जी भेजी तो नहीं, अभी अभी आपके बंगले से एक लेडी आपके बारे में पूछने आई थी, वही ले गई। कौन, उषा? जी मैं जानता नहीं। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए और और? जी मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपने उषा को ये चिट्ठी दी क्यों?
क्या आप में इतनी समझ नहीं कि अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मेरी सहेली की चिट्ठी है, मैं नहीं पढ़ने दूंगी। लेकिन वो चिट्ठी कहाँ है? कौन सी चिट्ठी? मुझे तुम डॉक्टर के पास से लाई हो। मैं कोई चिट्ठी नहीं लाई। मजाक अच्छा नहीं उषा, बहुत जरूरी चिट्ठी ला। आप नहीं बताना चाहते तो मैं मजबूर तो नहीं कर रही थी। चिट्ठी फाड़ने की क्या जरूरत थी? ये बात नहीं उषा, मैं खुद इतना परेशान हो गया था कि मैंने। परेशान क्यों? क्या बताऊं? बताइए ना। उषा, आप नहीं बताएंगे तो मैं डॉक्टर से कुछ पूछूं। मैं बताता हूँ उषा। बात यह है, मैंने तुमसे उस दिन जिक्र किया था ना, वो लखनऊ में मेरे एक अजीज दोस्त हैं, वो सख्त बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा यहाँ उनका इलाज हो नहीं सकेगा, उन्हें लंदन जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो लंदन क्यों नहीं चले जाते? तुम समझती हो सब तुम्हारी तरह अमीर हैं। तो उनके पास रुपए नहीं है? 8-10 हजार का मामला है, वहां तो खाने तक के लाले हैं। अरे बेचारे। छोड़ो, उनको परेशान हो रही है। आप परेशान हो और मैं परेशान ना हूं। माय डियर रजनी, ये लड़की उषा इतनी भोली और मासूम है कि मुझ जैसे आदमी कभी उसे धोखा देने को जी नहीं चाहता। वैसे ही बेचारी थोड़े दिनों की मेहमान है, मुझसे मोहब्बत भी इतनी करने लगी है कि रजनी को लिखना ठीक होगा। लिखो मैडम रजनी, साथ में देवी भी लिख डालो। ये फोटो को देखकर तुमको पता चल जाएगा कि सुरेश उषा से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत कर रहा है या धोखा दे रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या पता? आइडिया, इधर आओ। कान पकड़ो। पकड़ो मैं कहता हूँ। लो। मेरी, तुम मेरी हो ना? क्या? मेरा मतलब है इस फोटो में भी सुरेश उषा से यही कह रहा होगा। यही कहकर सब मर्द औरतों को धोखा देते हैं। देखो पिंटो। अरे मेरा मतलब है वो उसे धोखा दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। देखो पिंटो, मैंने तुमसे लखनऊ में ही कह दिया था, अगर मुझे साथ ले जाना है तो ये मोहब्बत का चक्कर यही छोड़ दो, समझे? मुझे टिकट मंगवा दो, मैं आज ही चली जाऊंगी। आज ही? हाँ अभी, इस वक्त। पिंटो, 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 नहीं उठते, मैं जाती। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं। दिल तो किसी को दोगे। हम भी हसीन हैं, हम भी जवान हैं,
यूं तो तुम जैसे लाखों हम पे मेहरबान हैं। हम भी हसीन हैं, हम भी जवान हैं, यूं तो तुम जैसे लाखों हम पे मेहरबान हैं। लेकिन ये दिल मत वाला हमसे न जाए संभाला, कैसा ये जादू डाला तुम पे कुर्बान है। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं, दिल तो किसी को दोगे। सेठों में चोर पकड़ूं, भेजूं मैं सीधा थाने, संतों में पापी पकड़ूं, दुनिया माने ना माने। वैसे तो नाम मेरा जेबी पिंटो पीडीएफ, वैसे तो नाम मेरा सारा जमाना जाने, लेकिन तुझसे यो मेरी बैठे हैं हार माने, बैठे हैं हार माने। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं, दिल तो किसी को दोगे। पीछा न छोड़ूं तेरा, अरे चाहे सर फूटे मेरा, पीछा ना छोड़ूं तेरा, चाहे सर फूटे मेरा, एक दिन तो दर पे तेरे आऊंगा बांध सेरा, सबको जलाऊंगा मैं, अरे तुझको ले जाऊंगा मैं, तेरे गले में अपनी बाहों का डाल घेरा। अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी भाई, मियाँ बीवी जो राजी तो क्या करेगा काजी, कह दूंगा तू है मेरी बोला जो बाप तेरा। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं, दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं, दिल तो किसी को दोगे। अरे हम क्या बुरे हैं भाई। उषा, क्या बात है? ये क्या? 15,000 का चेक? किस लिए? आपको जरूरत थी ना? नहीं उषा, ये कैसे हो सकता है? ये रुपए मैं नहीं ले सकता। पर ये रुपए क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम बहुत भोली हो उषा, और फिर ये रुपए लेने का मुझे क्या हक है? अपनों से ऐसी बातें नहीं करते, ले लो। उषा, तुमसे तो मेरा कोई अपना पराया नहीं, लेकिन कर्नल साहब क्या समझेंगे? उन्हें क्या मालूम, मैंने कहा रुपए चाहिए और ले आई। उषा, आज की दुनिया में इतना अच्छा होकर कोई जी नहीं सकता। मेरी दुनिया तो आप है, भेज दीजिए ना, एक जान बच जाएगी। नहीं उषा, ये चेक तुम कर्नल साहब को वापस कर दो। तो आप नहीं भेजेंगे? उषा, तुम ठीक है। उषा, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे पर देखकर मुझे कुछ होने लगता है। आप कितने निर्दयी हैं, चाहे आपके दोस्त की जान चली जाए, बीवी विधवा हो जाए, बच्चा बेआसरा हो जाए, उषा, लेकिन हाँ, आप मेरा एहसान क्यों लेने लगे? मैं तो आपके लिए गैर हूँ ना। ये बात नहीं है उषा। तो फिर आपको मेरी कसम, अगर आप ये रुपए उन्हें ना भेजे तो भगवान करे ये बीमारी मुझे हो जाए और इतना रुपया होने पर भी मेरा कोई इलाज न हो। उषा,
खबरदार, होशियार, जागते रहो। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि जागते रहना। मोहब्बत की एक्टिंग करते करते कहीं सचमुच न फंस जाना। मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है। कौन? जरा ठहरो। सुरेश, आज बहुत जल्दी जाग गए। जी हाँ, आज जरा मैं तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत ठीक है। आओ तो चलो घूम आए जरा। कुछ जरूरी कागजात थे तो मैंने सोचा कि आज ही सुबह। अच्छा अच्छा, रहने दो। आओ बेटा उषा। मेरे कहने से भी नहीं चलोगी। उषा तुम आओ, मुझे बहुत काम है। ऐसा भी क्या काम है? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? झूठी कसम खा ली। झूठी? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या? तुम क्या मरने मरने की बात कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास वक्त नहीं। तुम जाओ उषा। बेहोश हो गई? अच्छा, मैं अभी बोलता हूँ। साहब, गुप्ता हॉस्पिटल से फोन आया है, मिस साहब बेहोश हो गई, आपको बुलाया है।